हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक झा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि क्लास 12th में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमको दो थ्योरम मेनली पढ़ना होता है क्लास 12th में, एक रॉल्स थ्योरम और एक लैग्रांजेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रॉल्स का स्टेटमेंट क्या है। कि रॉल्स का स्टेटमेंट क्या है कि रॉल्स ने कहा था कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, कि यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी में, देन सच डेट। रॉल्स ने कहा कि यदि एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी देन सच डेट। इन्होंने 3 पॉइंट को कहा। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग ये 3 पॉइंट कौन कौन सा है। कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और लास्ट पॉइंट जो इन्होंने कहा है कि वो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। इन्होंने ये 3 कंडीशन दिया। उसके बाद इन्होंने जो कहा कि देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ C belongs to AB such that f dash C इक्वल टू 0। आइए हम लोग समझते हैं कि रॉल्स ने क्या कहा। देखिए, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, तो रॉल्स का कहना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा पॉइंट कहा कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा पॉइंट है एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि ये तीनों कंडीशन एक फंक्शन फॉलो करता है, तब इन्होंने कहा कि एक पॉइंट सी, कोई एक सी पॉइंट है जो बिलोंग्स करेगा किससे, पॉइंट ए बी से, सच डैट यदि ऐसा हो कि एफ डैश सी जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। चलिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स बिलोंग्स टू -2 से +2। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रॉल्स का क्या स्टेटमेंट है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हम लोगों को पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी क्या है, पॉइंट -2 से +2, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल -2 से 2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -2 से +2 एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल -2 से 2। तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं।
और ऐसे आप भी लिख सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 से 2 एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2। नेक्स्ट पॉइंट है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी करना हम लोग को। तो एफ ए -2 तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर इस फंक्शन में रखना हम लोगों को -2 का स्क्वायर +2 और इधर रखना एफ बी 2, तो 2 का स्क्वायर +2 डेट मीन्स 2 2 4 ठीक। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब क्या कहता है कि एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस -2 और 2 के बीच यदि f' इक्वल टू 0 हो। तब हम लोग चलिए देखते हैं, सबसे पहले f' निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो fx है ये क्या है, x² +2 दिया है। तो हम लोग f' निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो x² 2x +2 का 0, ठीक है। अब क्या है, तो हम लोगों के पास क्या है, f' 2x हो गया। कहता क्या है कि f' निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c। रॉल्स थ्योरम में क्या कहता है कि f' इक्वल टू 0 हो, डेट मीन्स 2c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 0/2 डेट मीन्स 0। अब हम देखेंगे कि 0 जो है वो -2 से 2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर 0 -2 और 2 के बीच बिलोंग कर गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेके हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिए 5.8 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। पहला ही एग्जांपल है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 2x - 8 x बिलोंग्स टू -4 to 4 -4 to 2, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम लोगों के पास देखिए गिवन डेट क्या दिया है कि f(x) इक्वल टू x² + 2x - 8 और x बिलोंग्स टू -4 2, ठीक है। पहला कंडीशन है कि f(x) कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल क्या है, -4 to 2, ठीक है। क्लोज इंटरवल का आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ये दोनों बाउंड्री पॉइंट होता है जिसको भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब बाउंड्री पॉइंट को नहीं लिया जाता है, बाउंड्री पॉइंट छोड़कर बाउंड्री पॉइंट के बीच का पॉइंट को लिया जाता है। दूसरा आइए देखते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 to 2। तो ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में क्यों लिया जाता है, ओपन इंटरवल का मतलब बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर, -4 और 2 को छोड़कर। तो आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशिएबल होने के लिए एक से ज़्यादा किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। जैसे हम लोग देखिए कोई एक कर्व बना लिए,
ये वह बाउंड्री पॉइंट, यहाँ पर हम एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक से अधिक टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। और डिफरेंशिएट होने के लिए किसी भी फंक्शन को एक ही टेंजेंट की आवश्यकता होती है। एक से अधिक टेंजेंट किसी कर्व पर खींचा जाता है तो वहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यदि हम बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं तो बाउंड्री पॉइंट से कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल जो है ये ओपन इंटरवल में है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अब अच्छे से। और तीसरा पॉइंट है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, डैट मीन्स एफ ए की -4 और बी क्या है F2। ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो -4 पुट कीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू इंटू -4 -8 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। ठीक है, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये 16 -8 -8, इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, 16 - 16 इक्वल टू 0, 4 प्लस 4 8 -0, यानी कि एफ ए अब भी इक्वल हो गया। तब हम लोगों को क्या देखना है अब कि देयर एग्जिस्ट a point C belongs to AB such that f dash C equal to 0। तो f dash C equal to 0 होगा कब, जब एक कोई पॉइंट C बिलोंग करेगा -4 to 2 के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले f dash x निकालेंगे। f dash x तो फंक्शन हमारा क्या है, x² प्लस 2x -8। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, x² प्लस 2x -8। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x² 2x प्लस 2x का 2 कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल गया, 2x प्लस 2। ठीक, अब कहता है कि एफ डैश सी निकाल लेंगे हम लोग। तो 2c प्लस 2, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करना है। और 2c प्लस 2, तो 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। अब हम लोग देखेंगे कि -1 जो हमारे पास पॉइंट दिया है -4 और 2 के बीच में, ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो देखिए -1 -4 और 2 के बीच आता है। आप नंबर सिस्टम पे डिनोट करके देख सकते हैं कि -4 -3 -2 -1 1 2। अब देखिए -4 और 2, इसके बीच में ये -1 आ रहा है। तो यही रॉल्स ने यही कहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप आप समझ चुके होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आप लोगों को फिर से सॉल्यूशन बता देंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।